जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शारदीय नवरात्र समाप्त हो जाने के पश्चात जब हमारा आश्विन मास पूर्ण हो जाता है तो हमारा कार्तिक मास प्रारंभ हो जाता है। कार्तिक जो मास है यह चातुर्मास का आखिरी महीना होता है, अर्थात ये है जो चातुर्मास का चौथा महीना होता है। वैसे तो सभी महीनों की अपनी अलग अलग विशेषता होती है, लेकिन कार्तिक मास को सर्वश्रेष्ठ मास कहा जाता है क्योंकि जो कार्तिक का महीना है भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत ही प्रिय है और यह जो महीना है पूर्ण रूपेण श्री राधा रानी को समर्पित है। इस महीने में हम जो भी स्नान करते हैं, दान पुण्य मंत्र जाप जो भी हम करते हैं उसका हमें कई गुना बढ़ के लाभ प्राप्त होता है। कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहा जाता है क्योंकि इसी महीने में माता यशोदा ने संसार के पालनहार भगवान श्री कृष्ण को रस्सी के सहारे उखल से बांधा था, इसीलिए इसे दामोदर मास भी कहा जाता है। अगर आप कार्तिक स्नान प्रारंभ करने जा रहे हैं तो इस महीने के 5 प्रमुख नियम हैं, उसको जानना अत्यंत ही आवश्यक है क्योंकि अगर इन 5 प्रमुख नियमों को जानते हुए कार्तिक स्नान प्रारंभ करने जा रहे हैं तो इस महीने का पूर्ण लाभ आप ले पाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको कार्तिक महीने के प्रमुख जो 5 नियम हैं उसको बताऊंगी, इसलिए बिना स्किप के पूरी वीडियो देखिएगा। तो चलिए आगे का वीडियो प्रारंभ करते हैं। कार्तिक मास में ब्रज की गोपियां भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए, उनकी विशेष कृपा प्राप्ति के लिए प्रत्येक दिन ब्रह्म मुहूर्त में यमुना में स्नान करती थी और मां कात्यायनी की विशेष पूजन अर्चन करती थी। कार्तिक मास में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से, मां तुलसी का पूजन अर्चन करने से अगर आपको धन की कमी है तो आपकी धन की कमी दूरी होती है, उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, अगर आपको संतान नहीं है तो संतान प्राप्त होती है, वैवाहिक जीवन में कोई समस्या चल रही होती है तो वो दूर होती है, अगर किसी के शादी विवाह में कोई अड़चन आ रही होती है तो वो दूर होती है। कहने का तात्पर्य है कि कार्तिक मास से उत्तम कोई भी मास नहीं है और इस मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके, माता तुलसी का पूजन अर्चन करके आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। इतना उत्तम और सर्वश्रेष्ठ महीना है कार्तिक का महीना। कार्तिक स्नान जो है वो आश्विन पूर्णिमा अर्थात शरद पूर्णिमा से प्रारंभ होकर कार्तिक पूर्णिमा पे समाप्त होती है। तो इस साल का जो शरद पूर्णिमा है वो 2 दिन का मनाया जा रहा है, 16 अक्टूबर दिन बुधवार को और 17 अक्टूबर दिन गुरुवार को। 16 अक्टूबर दिन बुधवार को शरद पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा, इस दिन महालक्ष्मी का पूजन अर्चन किया जाएगा और 17 अक्टूबर दिन गुरुवार को स्नान दान की पूर्णिमा मनाई जाएगी। तो हमारा जो कार्तिक स्नान है वो 17 अक्टूबर दिन गुरुवार से प्रारंभ होगा और इस साल की जो कार्तिक पूर्णिमा है वो 15 नवंबर दिन शुक्रवार को है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो हमारा कार्तिक स्नान है वो 17 अक्टूबर दिन गुरुवार से प्रारंभ होकर 15 नवंबर दिन शुक्रवार को समाप्त हो रहा है। तो आइए अब जानते हैं कि कार्तिक मास के वो कौन से प्रमुख 5 नियम हैं जिनका हम सभी को पालन करना होता है, तभी हमें कार्तिक मास का जो है लाभ प्राप्त होता है। कार्तिक मास का जो पहला नियम है कि कार्तिक स्नान हमेशा सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है, अर्थात सुबह भोर में 4 बजे से लेकर 4:30 बजे तक हमें कार्तिक स्नान कर लेना चाहिए। अगर किन्हीं कारणों से थोड़ा बहुत कुछ लेट हो रहा है तो आपको 4 बजे से लेके 5 बजे के अंदर किसी भी तरीके से आपका स्नान संपन्न हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम स्नान करने में लेट करते हैं तो हमें जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए हमेशा ही कार्तिक स्नान जो है तारों की छांव में किया जाता है, इसलिए हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में ही ये स्नान किया जाता है। इसके अतिरिक्त कार्तिक मास में गंगा स्नान करने का नियम है। अगर आप गंगा स्नान करना आपके लिए संभव नहीं है तो आप घर पे ही गंगा जल बना के उससे भी स्नान आप कर सकते हैं। गंगा जल बनाने का जो नियम होता है वो होता है कि आप किसी खाली बर्तन में सबसे पहले आप गंगा जल डालिए, फिर उसमें आप सामान्य जल डालिए, तो वह गंगा जल बनके तैयार हो गया। इसका उल्टा कभी भी मत करिएगा कि पहले आप जल भर लीजिए उसके ऊपर से आप गंगा जल डाल दीजिए, तो फिर वो सामान्य जल ही रहेगा। गंगा जल बनाने के लिए हमेशा खाली बर्तन में पहले गंगा जल डाला जाता है, उसके पश्चात उसमें जल डाला जाता है, तब वह गंगा जल का स्वरूप ले लेता है। इस पानी से भी आप स्नान करके कार्तिक स्नान का लाभ ले सकते हैं। कार्तिक महीने में सामान्य जल से स्नान करने का नियम है, लेकिन अगर आपको कोई भी हेल्थ इशू है, आप सामान्य जल से स्नान नहीं करते हैं तो ना करने से बेहतर है कि कुछ कीजिए। तो आप गुनगुने पानी से ही स्नान कीजिए, लेकिन आप गंगा जल मत डालिएगा क्योंकि गंगा जल के पानी को गर्म नहीं किया जाता है। आप सामान्य पानी को गर्म करके आप उससे स्नान कीजिए और कार्तिक स्नान का आप लाभ उठाइए। कार्तिक स्नान कोई भी कर सकता है, चाहे कुंवारी लड़की हो, चाहे लड़का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सुहागन हो, विधवा हो। कहने का तात्पर्य है कि हर व्यक्ति कार्तिक स्नान कर सकता है और इसका लाभ उठा सकता है। कार्तिक मास का जो दूसरा प्रमुख नियम है कि स्नान करने के पश्चात माता तुलसी को जल अर्पित करना और उनकी परिक्रमा करना। कार्तिक महीने में माता तुलसी श्रीहरि नारायण को प्राप्त करने के लिए शरद पूर्णिमा से लेके देव उठनी एकादशी तक भगवान श्रीहरि के लिए व्रत करती हैं। इसीलिए शरद पूर्णिमा से लेके देव उठनी एकादशी तक माता तुलसी को अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है। हम सभी को इस नियम का ध्यान रखना चाहिए और इसका पालन भी करना चाहिए। द्वादशी तिथि से लेके कार्तिक पूर्णिमा तक माता तुलसी को अन्न का भोग लगाया जाता है। जो तुलसी माता है वो साक्षात राधा रानी की स्वरूप है। जिस घर में तुलसी माता हरी भरी रहती हैं
उस घर में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और उस घर में सुख सौभाग्य हमेशा विद्यमान रहता है। तो कार्तिक मास में स्नान करने के पश्चात माता तुलसी को उनको जल अर्पित किया जाता है और उनकी परिक्रमा की जाती है। और ये परिक्रमा आप अपने सामर्थ्य, अपनी श्रद्धा के अनुसार 3 परिक्रमा, 5 परिक्रमा, 7, 11, 21, 108 परिक्रमा भी आप प्रतिदिन कर सकते हैं। पहले ही दिन जिस दिन आप स्नान कीजिए, आप संकल्प लीजिए कि मैं माता तुलसी की इतनी परिक्रमा प्रतिदिन में करूंगी, क्योंकि जितना ज़्यादा परिक्रमा उनका आप करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि माता तुलसी की परिक्रमा करने से हमारे समस्त प्रकार के पापों का नाश होता है और लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो अभी तक आपने तुलसी माता को जहाँ भी रखा हुआ है, लेकिन कार्तिक मास में पहले दिन ही ऐसी व्यवस्था करके उनकी रखिएगा कि उनकी परिक्रमा करने में आपको सहूलियत रहे। माता तुलसी को जल अर्पित करने के पश्चात अगर आप पीपल के वृक्ष में भी जल अर्पित करते हैं तो ये सोने पर सुहागा हो जाएगा, क्योंकि कार्तिक मास में पीपल के वृक्ष में जल देना भी बहुत ही शुभ और बहुत ही ज़्यादा फलित माना जाता है, क्योंकि पीपल के वृक्ष में श्री हरि नारायण का वास माना जाता है। पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करने के पश्चात उनकी 7 परिक्रमा करनी चाहिए। जितना ज़्यादा तुलसी माता पर जल अर्पित करेंगे, पीपल के वृक्ष को आप जल अर्पित करेंगे, उनकी परिक्रमा करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको लाभ प्राप्त होगा। कार्तिक मास का जो तीसरा प्रमुख नियम है वो है दीपदान करने का। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठ के हम स्नान करते हैं, माता तुलसी को जल अर्पित करते हैं, उनकी परिक्रमा हम करते हैं, उसके पश्चात माता तुलसी को हम दीपदान करते हैं। और ये दीपदान सुबह और शाम दोनों समय किया जाता है। दीपदान हमेशा अंधेरे में किया जाता है, इसीलिए सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करते हैं तो माता तुलसी को हम दीपदान करते हैं, उसके पश्चात जब सूर्यास्त हो जाता है तो उसके पश्चात हम दीपदान करते हैं। कार्तिक महीने में दीपदान का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। जितना ज़्यादा हम दीपदान करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें पुण्य लाभ प्राप्त होगा। तो माता तुलसी को दीपदान करने के अतिरिक्त इस महीने हम पीपल के वृक्ष में, आंवले के वृक्ष में, बरगद के वृक्ष में, केले के पेड़ में, समी के वृक्ष में, कहने का तात्पर्य है जो भी देव वृक्ष हैं उसमें भी दीपदान करने का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इसके अतिरिक्त आप देव मंदिर में दीपदान करने का, गंगा के किनारे दीपदान करने का, इन सभी जगहों पर भी दीपदान करने का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। जितना ज़्यादा दीपदान हम करेंगे उतने ही ज़्यादा हमारे पुण्य में वृद्धि होगी, हमारे पापों का नाश होगा। माता तुलसी को आप जो दीपदान करेंगे वो घी का करेंगे तो सबसे उत्तम माना जाएगा, लेकिन अगर घी नहीं है तो आप तिल के तेल का भी दीपदान उनको कर सकते हैं। कार्तिक महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करके माता तुलसी को जल अर्पित करके उनकी परिक्रमा करके दीपदान करने के पश्चात जो चौथा प्रमुख नियम आता है वो है माता तुलसी के पास बैठ के तुलसी महात्मा का पाठ करना, तुलसी चालीसा का पाठ करना, तुलसी जी के मंत्रों का जाप करना, उनके स्तोत्रों का पाठ करना, तुलसी कवच का पाठ करना, भगवद गीता का पाठ करना, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना, दामोदर अष्टक का पाठ करना। ऐसा नहीं है कि आपको सारे पाठ करने हैं, आपको जो भी उसमें से आपके अपने समय के हिसाब से जो भी आपको उचित लगता है, अब वो है पहले दिन ही, जिस दिन शरद पूर्णिमा पे आप अपना स्नान प्रारंभ कर रहे हैं, पहले दिन से आप संकल्प ले लीजिए कि मैं प्रतिदिन कार्तिक पूर्णिमा तक इसका पाठ करूंगा। अब प्रतिदिन उसका पाठ कीजिए और अपने संकल्प को अवश्य ही पूरा कीजिएगा। संकल्प वही लीजिएगा जिसको आप पूर्ण कर सके। अगर माता तुलसी के पास बैठ के अगर आप पाठ करते हैं तो आपको अनंत गुना लाभ प्राप्त होगा, आप स्वयं उसको अनुभव करेंगे। लेकिन ऐसा करना संभव नहीं है तो आप अपने पूजा रूम में बैठ के भी उसका पाठ आप कर सकते हैं। कार्तिक महीने में दामोदर अष्टक का पाठ करना, सुबह और शाम दोनों समय पाठ करना बहुत ही उत्तम, बहुत ही मंगलकारी माना जाता है। लेकिन अगर दोनों समय करना संभव नहीं है तो शाम की संध्याकालीन आरती के समय दामोदर अष्टक का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। कार्तिक महीने का जो 5वां प्रमुख नियम है वह है दान का। कार्तिक महीने में दान का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। कार्तिक महीने में हम जितना भी दान करते हैं उससे हमारे सभी जो पिछले पाप हैं उनका नाश होता है, हमारे पुण्य में वृद्धि होती है, हमारे लक्ष्मी में वृद्धि होती है। इसलिए कार्तिक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा लोग दान करने का प्रयत्न करते हैं। इस महीने में अन्न का दान किया जाता है, ऊनी वस्त्र अर्थात गर्म कपड़ों का दान किया जाता है, तिल का दान किया जाता है, आंवले का दान किया जाता है, आंवले के पौधे का दान किया जाता है, तुलसी के पौधे का दान किया जाता है। इस महीने में आंवले का और तुलसी के पौधे का दान भी किया जाता है और उनके घर अपने घर में लगाया भी जाता है। इसके अतिरिक्त धार्मिक पुस्तकें जो होती हैं उनका भी दान किया जाता है और अपने घर में खरीद के लाया भी जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा दान आप कर सकते हैं उतना दान अपने सामर्थ्य के अनुसार कीजिए, क्योंकि उससे आपके पाप का नाश होगा, आपके पुण्य में वृद्धि होगी, आपके लक्ष्मी में वृद्धि होगी। तो ये हो गए कार्तिक मास के प्रमुख 5 नियम। जो भी लोग कार्तिक स्नान का संकल्प ले रहे हैं उन लोगों को इन प्रमुख 5 नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए। इन 5 प्रमुख नियमों के अलावा भी कार्तिक मास के और बहुत सारे नियम हैं। जैसे कुछ लोग कार्तिक व्रत का संकल्प लेते हैं, पूरे दिन जो है वो व्रत करते हैं और संध्या काल में वो अन्न ग्रहण करते हैं। पूरे महीने वो ऐसे ही करते हैं। इसके अलावा कार्तिक महीने में भूमि सहन किया जाता है, ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है, बैगन नहीं खाया जाता है, मसूर की दाल नहीं खाई जाती है, तली भुनी चीज़ें नहीं खाई जाती हैं, तामसिक चीज़ों का परित्याग कर दिया जाता है। इस महीने में पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ता है, इसलिए पित्त बढ़ाने वाली जो चीज़ें होती हैं उन सभी का परित्याग कर दिया जाता है। तो देखिए हम सभी गृहस्थ जीवन में हैं, तो जितना हम सुगमता से आसानी से जिसका हम पालन कर सकें
उसी नियम का संकल्प हमें लेना चाहिए और वैसा ही हमें उसका पालन करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। वीडियो जरा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।